बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने ये कहा है, G20 का जिक्र उन्होंने किया और साथ ही उन्होंने गुजरात की जीत पर कार्यकर्ताओं की जीत कहा। उन्होंने इसका श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया इस भव्य जीत के बाद, इसका श्रेय उन्होंने कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा कि गुजरात की जीत बीजेपी के कार्यकर्ता की जीत है। तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही नतीजा है कि प्रचंड जीत बीजेपी को गुजरात में मिली। दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं, रवि त्रिपाठी हैं और रविंद्र कुमार हमारे साथ हैं। रविंद्र, प्रधानमंत्री का ये कह देना कि ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, जैसा जिक्र पहले हम आपसे कर रहे थे कि ये जोश भरने का प्रधानमंत्री का तरीका है जो सब जानते हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि प्रधानमंत्री खुद भी बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप को कहते हैं जब पार्टी दफ्तर में जाते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं या सार्वजनिक सभाओं में। लेकिन आज संसदीय दल की बैठक जो विशेष तौर पर था, आज इस शीतकालीन सत्र में पहली बार बैठक हुई, उसमें उन्होंने गुजरात के इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। महाविजय के लिए हालांकि जब वो आए, आपने तस्वीरें भी दिखाई, उस वीडियो को भी दिखाया लोगों को कि जिसमें स्वागत है किया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब अपने मार्गदर्शन भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की जीत है, मेरी जीत नहीं है। और सबसे बड़ा अगर किसी को श्रेय देना है तो गुजरात प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल को देना चाहिए, जो फोटो खिंचवाने के लिए कहीं मंच पर नहीं आए बल्कि संगठन का काम चुपचाप से पीछे में करते रहे। और एक बात तय है कि CR पाटिल ने अपने खुद 160 का मिनिमम लक्ष्य रखा था, पार्टी को बताया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बताया था। हालांकि उसको लेकर कुछ पार्टी नेताओं को प्रदेश में कुछ संशय होगा, लेकिन CR पाटिल लगातार कर रहे थे 160 मिनिमम आएगा। 156-57 आया है, उसको हो सकता है कि बीजेपी 160 तक ले जाए आगे चलकर। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने कहा कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो ये श्रेय CR पाटिल को दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और ये प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जितने आगे आने वाले दिनों में जहां भी चुनाव है, वहां के प्रदेश के जो संगठन है उसको एनर्जाइज करने का एक कोशिश भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, चाहे कर्नाटक हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। इसके अलावा उन्होंने G20 का, जैसा आपने बताया कि 55-56 जगहों पर एक साल में कार्यक्रम होने वाले हैं। जहां भी होंगे वहां के बीजेपी सांसद, वहां के अगर बीजेपी की सरकार है उसमें पूरी तैयारी करे, एक ऐसा काम करे जो G20 के जो भारत जो अध्यक्षता मिली है एक मुकाम हासिल कर पाए। तो कहीं ना कहीं G20 के बाद कहीं उन्होंने स्वच्छता की बात कही, सांसद खेल महाकुंभ को फिर से आयोजित करने की बात कही। रवि ये भी कहा कि जिस तरह से झड़प हुई है उस पर हर एक सवाल का जवाब देने को सदन में हम तैयार हैं। विपक्ष के हर एक सवाल का सामना करेंगे, चर्चा करेंगे बाकायदा, लेकिन विपक्ष करे तो नहीं। लेकिन देखिए, विपक्ष की रणनीति साफ है। अभी विपक्षी दलों की बैठक हुई है, लगभग 14 दल उसमें शामिल थे कांग्रेस के साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता है राज्यसभा में, उन्होंने ये बैठक बुलाई थी और बाकायदे उस बैठक में तय हुआ है कि आज फिर से मतलब चीन पर जो सरकार का स्टेटमेंट है, कल राजनाथ सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। विपक्ष चाहता है इस मुद्दे पर चर्चा हो और यहाँ तक कि नोटिस दिया गया है कि 0 आवर में को खत्म करके उसके आधार पर चर्चा की जाए। सिर्फ चीन के मुद्दे पर सरकार बहस करे और बहस में भाग ले और बताए कि एक्चुअल स्टेटस क्या है, और कुछ सवाल और विपक्ष उठाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की रणनीति साफ है। भले ही जो बोले प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि भाई सरकार की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है, कल बताया गया स्टेटस, लेकिन उस स्टेटमेंट से उस जो राजनाथ सिंह का था उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। तो विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर प्रॉपर चर्चा हो। कल भी आपने देखा था अधीर रंजन चौधरी से बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं। सरकार जो भी आरोप लगाना है, अगर राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर भी कोई आरोप लगाना चाहती है सरकार, उनके पास सबूत है तो वो दे, हमारे पास भी कुछ सबूत है, हम भी पेश करेंगे। लेकिन चर्चा हो चीन के मामले पे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लद्दाख से लेकर अब तक देखिए तवांग तक का मामला है, तमाम सारे मामले हैं। सरकार इसको पीछे हटाना चाहती है, इस मामले को दबाना चाहती है। एक्चुअल स्टेटस क्या है? जवानों का समर्थन कर रहा है विपक्ष का नेता कि जवानों के पीछे हम नहीं है, जवानों का हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जो राजनीतिक फैसला लेने की क्षमता है उस पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। और सरकार जिस तरह से मामले को दबा रही है, इस मामले को छुपाने की कोशिश कर रही है, उस पर सवाल खड़ा कर रही है और इसलिए विपक्ष चर्चा चाहता है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।